एक दिन एक राजमहल में एक सेवक सफाई का काम कर रहा था, तो वहां पर कुछ बहुत कीमती फूलदान पड़े हुए थे और सफाई करने के दौरान उस सेवक का हाथ एक फूलदान से टकरा गया और वह फूलदान गिरकर टूट गया। वह सेवक बहुत ज्यादा डर गया। राजा को वह फूलदान बहुत अजीज थे। राजा तक जब यह बात पहुंची कि उसके प्रिय फूलदानों में से एक फूलदान एक सेवक से गिरकर टूट गया है, तो राजा को बहुत क्रोध आया और वह जल्दी से वहां पर पहुंचा। जब राजा ने देखा कि वह फूलदान उस सेवक से टूट गया है, तो राजा को और ज्यादा गुस्सा आया और वह अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाए और उस सेवक को, जिससे कि फूलदान गिरकर टूट गया था, उसे फांसी की सजा का आदेश दे दिया। यह खबर अगले दिन पूरे राज्य में फैल गई कि किसी एक सेवक से गलती से राजा का प्रिय फूलदान टूट गया और उस राजा ने एक फूलदान टूटने की वजह से उस सेवक को फांसी की सजा सुना दी। अगले 2 दिन में उस सेवक को फांसी पर चढ़ाया जाना था। तभी उस राज्य के एक बुजुर्ग के कानों तक यह बात पहुंची, तो उसने राजा के महल के बाहर जाकर उसके सेवकों से कहा कि जाओ, महाराज को कह दो कि मैं महल के अंदर आना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उस टूटे हुए फूलदान को जोड़ सकता हूँ। सेवक राजा के पास गए और जब राजा ने यह बात सुनी कि वह प्रिय फूलदान एक बुजुर्ग आदमी फिर से जोड़ सकता है, तो राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस बुजुर्ग व्यक्ति को महल के अंदर बुलवाया। वह बूढ़ा आदमी राजमहल के अंदर पहुंचा। जैसे ही वह उस कक्ष में पहुंचा, तो उसने देखा कि बाकी के सारे फूलदान भी जो राजा को प्रिय थे, वह सब वहीं पर रखे हैं। तो बूढ़े ने तुरंत अपनी लाठी उठाई और बाकी के सारे फूलदानों को भी उस लाठी से गिराकर तोड़ दिया। सारे के सारे ही फूलदान टूटकर चकनाचूर हो गए। यह सब उस बूढ़े व्यक्ति ने इतना जल्दी में किया था कि राजा को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। जैसे ही राजा ने देखा कि उसके सारे ही प्रिय फूलदान टूटकर चकनाचूर हो गए हैं, तो राजा को हद से भी ज्यादा क्रोध आया और राजा ने उस बूढ़े व्यक्ति को बोला, अरे मूर्ख, यह तुमने क्या कर दिया? इन सब की सजा जानते हुए भी तुमने सारे के सारे फूलदान तोड़ डाले। अब तुम्हें भी मृत्युदंड दिया जाएगा। यह सुनकर उस बूढ़े व्यक्ति ने दृढ़ता से जवाब दिया, महाराज, एक फूलदान के टूटने पर आप किसी को मृत्युदंड दे देते हैं। यदि हर फूलदान टूटने के बदले आप हर व्यक्ति को मृत्युदंड देंगे, तो भविष्य में कम से कम 20 लोगों की जान चली जाएगी, सिर्फ आपके ये फूलदान टूटने की वजह से। इसीलिए मैंने अपने इंसान होने का फर्ज निभाया है और आज मैंने 20 लोगों के प्राण बचाए हैं। अब आप शौक से मुझे फांसी दे सकते हैं। मुझे किसी भी तरह का कोई दुख नहीं होगा। उस बूढ़े व्यक्ति के साहस ने और बुद्धिमानी ने राजा की आंखें खोल दी थी और राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब राजा ने उस बूढ़े व्यक्ति और उस सेवक को माफ कर दिया और उनसे क्षमा भी मांगी। तो दोस्तों, यह बात सही है कि जब हम साहस और निर्भीकता के साथ अपनी बात पर डटकर खड़े रहते हैं, तो हम हर एक बुराई का अंत कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम साहसी बने। कुछ गलत होते हुए देखें तो चुपचाप ना बैठें। साहस और चरित्र का मेल ही कामयाबी दिलाता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।